Hey guys, hi everyone. Good evening and I welcome you all to one more session of this podcast series. और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इन द नेक्स्ट 5-6 मिनट्स अगर आप लोगों ने टॉपिक अच्छे से करा तो एग्जाम हॉल में कैपिटल गेन्स चैप्टर का जब क्वेश्चन आता है तो इस सेक्शन से जुड़े हुए काफी प्रोविजंस पाए जाते हैं. एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एज द नेम सजेस्ट एग्जेम्पशन सरकार द्वारा एग्जेम्प्ट करी जाएगी आपकी इनकम को और इनकम को कम किया जाएगा. इनकम कम होगी तो टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी. सरकार ने क्या बोला सबसे पहले एसेट ट्रांसफर एग्जेम्पशन हम कब देंगे जब आप कोई एसेट को बेचोगे, बेचने के बाद जो आपके कैपिटल गेन्स हुए उन कैपिटल गेन्स को आप क्या करेंगे गाइस, उन कैपिटल गेन्स को आप इन्वेस्ट करेंगे इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट. तो हमें ये सारी प्रोविजंस सीखने हैं. एसेट ट्रांसफर आपने सबसे पहले क्या बेचा है, लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है. क्या बेचा है दोस्तों, लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है. या फिर डेप्रिशिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स. सर ये 36 महीने, हाँ जी 36 महीने है नहीं, हाँ था, आई विल से था, क्योंकि ये 36 मंथ्स को दोस्तों अब कैंसिल आउट करके थ्रू अमेंडमेंट मैंने इसीलिए दोस्तों यहां पर ये प्रोविजन को यहां पर 36 मंथ्स रहने दिया, क्योंकि मैं बच्चों को बता सकूं कि पहले 36 महीने हुआ करता था, अब ये 24 मंथ्स हो गया है. तो इन 36 मंथ्स को अब कितना देखा जाएगा, डेप्रिशिएबल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स. तो लेट्स से अगर आपकी एक बिल्डिंग है जिस पर आपने डेप्रिसिएशन लिया था बिकॉज यू वर यूटिलाइजिंग दैट बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. नाउ अगर वो बिल्डिंग आपने 24 महीने से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करी और उसे बेचा, बेचने पर आपको फायदा हुआ, तो उस फायदे को कम करने के लिए वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द न्यू एसेट्स. और वो न्यू एसेट आपके सामने कौन से हैं, बॉन्ड्स ऑफ RECL, NHAI, PFCA एंड IRFC. मैं इनके फुल फॉर्म्स बता देता हूं. RECL का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. PFC का है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड IRFC का है इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो आपने कोई लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग बेची या फिर डेप्रिशिएबल बिल्डिंग बेची विच हैज बीन हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 24 मंथ्स. नाउ पहले 36 महीने था, अब 24 महीने हो गया है, और बेचने के बाद आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ रहे हैं. अब उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कम करने के लिए या एज द केस में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोस्तों हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स होनी चाहिए. वो बिल्डिंग शुड बी हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स. तो आपने उनको कम बचाने के लिए नए एसेट्स खरीदे तो सरकार द्वारा आपको छूट मिलती है. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन्स और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस. तो लेट्स से अगर आपके कैपिटल गेन्स आ रहे थे 25 lakhs and you have invested 20 lakhs into the bonds of RECL, NHAI, PFC और IRFC in aggregate, जोड़कर देखा जाएगा आपने 20 lakhs इन्वेस्ट किए हैं, तो सरकार द्वारा आपको कितने की छूट मिलेगी गाइस, यू विल बी ग्रांटेड एग्जेम्पशन ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड. क्योंकि यहां पर हमें लोअर वैल्यू देखनी है. आपके कैपिटल गेन्स से 25 lakhs आपने इन्वेस्ट किया 20 lakhs, तो आपको 20 लाख रुपए की छूट मिलेगी और आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएंगे 5 लाख रुपीस के. लेकिन अगर आपने 28 lakhs इन्वेस्ट कर दिए, मतलब आपने कैपिटल गेन से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, व्हाट इज गोना हैपन, तब क्या होगा, इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 लाख की छूट मिलेगी. देयर कैन नेवर बी अ नेगेटिव आंसर. नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस कि मैक्सिमम से मैक्सिमम छूट 50 लाख रुपए की मिलती है अंडर दिस सेक्शन. तो लेट्स से अगेन वन मोर एग्जांपल, आपके कैपिटल गेन्स थे 90 lakhs, यू इन्वेस्टेड 80 lakhs और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि भैया मेरे को 80 लाख की छूट मिल जाएगी. 90 और 80 विच एवर इज लोअर, द आंसर इज नो. आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम छूट 50 लाख रुपए की मिलेगी अंडर दिस सेक्शन. तो कैपिटल गेन्स or amount invested whichever is lower, subject to maximum 50 lakh rupees. Next, within what span of time do we need to invest into the new asset? हमें 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना है. Within 6 months of transfer we will have to invest in the bonds of RECL, NHAI, PFC और IRFC. अगर 6 महीने के बाद इन्वेस्ट किया तो वो इनएलिजिबल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, उससे जुड़ी भी आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. And there is one टर्म्स एंड कंडीशन, वन रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ न्यू एसेट. सरकार कहती है कि जो बॉन्ड्स आपने खरीदे हैं जिस पर हमने आपको एग्जेम्पशन दी है,
आप उन्हें 5 साल के अंदर अंदर मत बेचिएगा। अगर आपने उन्हें 5 साल के अंदर अंदर बेच दिया, इफ सोल्ड विद इन 5 years ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने 5 साल के अंदर अंदर बेच दिया, देन एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ न्यू एसेट। जितना एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स है वो आपके लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ न्यू एसेट। लेट्स से मैंने बॉन्ड्स ऑफ RECL परचेज करे थे और मुझे एग्जेम्पशन मिली। आफ्टर 2 years मैंने अगर बॉन्ड्स बेच दिए तो इन द सेकेंड ईयर जब मैंने ये बॉन्ड्स बेचे तो मेरे को जितनी 2 साल पहले एग्जेम्पशन मिली थी वो टैक्सेबल कर दी जाएगी। मतलब एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी जाएगी और उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ न्यू एसेट। Alright guys, I hope I could deliver the entire concept very clearly. And one more small thing guys कि ये exemption हर एक इंसान को मिल सकती है, be it individual, HUF, company, firm, everybody is entitled to claim benefit under section 54EC। कुछ सेक्शंस होते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि सेक्शन 54 में सिर्फ इंडिविजुअल HUF को ही छूट मिलती है, बट नॉट इन केस ऑफ सेक्शन 54EC, इट अलाउज एग्जेम्पशन for all the assessees. Alright guys, so wishing you guys all the best and stay tuned for further podcast series session. ऐसे 5-5, 6-6 मिनट में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करवाता रहूंगा। All the best and bye bye.